डॉक्टर कमर चीमा, ये जो चैलेंजेस हैं, एक तो है न्यू नॉर्म की जो बात करते हैं। यू रिमेंबर के 2019 में जब बालाकोट वाला वाकया हुआ था तो वी रिप्लाइड एंड रिस्पॉन्डेड आफ्टर 24 आवर्स, और ज़ाहिर है इस पर काफ़ी सवाल भी उठे थे। लेकिन इस बार आपने ये देखा और सब ने देखा कि वी डिड नॉट लेट देम इन इवन अ फ्यू इंचेस, यानी कि ये जो हमारी जो फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी ज़रा भी नहीं कर पाए। हमारी एयरफोर्स इतनी रेडी थी डिस्पाइट द रफाल्स, और बाकी हमने देखा कि किस तरीके से। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है वो कितना उनके लिए डैमेजिंग रहा होगा आपकी नज़र में, इंडियंस के लिए? देखिए, बहुत डैमेजिंग है। वो खुद ही बोल पड़े हैं आज जब उन्होंने ये कहा कि जब हमने पाकिस्तान के कुछ शहरों पे मासूम लोगों को शहीद किया तो उसके फौरन बाद हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन किया। तो बेसिकली वो तो साइकोलॉजिकल जंग उसी वक्त हार गए थे क्योंकि उनको खतरा था पाकिस्तान ने जवाब देना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि हमने जो करना था हमने किया, हमने मासूम लोगों को हमला किया, हमने फौज पे हमला नहीं किया, सो हम पे हमला ना कीजिएगा। तो रिक्वेस्ट तो उसी वक्त जो इंडिया ने हमला किया उसके 22-25 मिनट बाद रिक्वेस्ट करना पाकिस्तान को शुरू कर दी। ये तो इनकी साइकोलॉजिकल, इनकी फौज की ये कंडीशन है। और जो बात इन्होंने अपनी देखे, अगर ये इतने स्मार्ट एंड बड़े मैच्योर होते तो मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें, क्या इनकी फौज को जो इन्होंने कहते हैं जी हमने हाथ बांध दिए गए थे, इनकी फौज कहती है हमारे हाथ बांध दिए थे, तो पॉलिटिशियंस तो डर रहे हैं। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब प्रॉब्लम है कि अब वो उनकी जो 56 इंच की छाती को 36 इंच की छाती कह दी गई थी, तो उनको ये था मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब उनको तो नहीं पता था कि मेरी जान नहीं छूटनी, और अभी तक नहीं छूट रही। और ऊपर से ट्रंप 29 दफा ये कह चुका है मैंने सीज फायर कराया। साइकोलॉजिकली इंडिया जंग हार गया था 25 मिनट बाद हमला करने के, जो डर के पाकिस्तान के। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ये सिलसिला यहां तक ही नहीं रुका। हारिस नवाज साहब, एक और जो प्रोग्रेस हुई वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुरपतवंत सिंह को लिखा गया खत है। अब आप सोचें कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है गुरपतवंत सिंह को इन्होंने 2020 में दहशतगर्द करार दिया था, फिर उसके अंदर कंस्पायर करने की कोशिश की। आर यू विद अस हारिस नवाज साहब? अच्छा, डॉक्टर कमर चीमा, आई टेक दिस क्वेश्चन टू यू। ये जो अभी अपडेट है, ये जो गुरपतवंत सिंह को लिखे गए खत के हवाले से, और खासतौर पर उसकी टाइमिंग, 17 अगस्त को खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम भी होने जा रहा है। फिर गुरपतवंत सिंह वो शख्सियत हैं जिनको ना सिर्फ यह कि इंडिया ने दहशतगर्द करार दिया, बल्कि उनको हरदीप सिंह नजर की तरह उनको मारने की भी कोशिश की। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है सिंबॉलिकली? देखें, अमेरिकी सदर बार बार भारत को ये महसूस करवा रहे हैं और वार्न कर रहे हैं। जब 29 दफा ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग मैंने सीज फायर करवाया, तो ये वार्न कर रहे हैं कि इस बात को मानो। जब वो पन्नू के केस में, अब उनके सामने पन्नू की सारी फाइल लाई गई कि किस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने उस वक्त ये ऑर्डर दिया कि वो चाहते हैं कि पन्नू को कत्ल कर दिया जाए, जिस तरह कनाडा के अंदर निजर को कत्ल किया गया था। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है इशफाक साहब, ये इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी की बुनियाद के ऊपर अमेरिका की कोर्ट ने जो है NSA डोवल के समन भी जारी किए थे। तो वो बेसिकली जो ट्रंप साहब ये जो बात कर रहे हैं, वो रिमाइंडर दे रहे हैं कि तुम अमेरिका में क्या करवाते रहे हो और क्या करने का सोचते रहे हो, और हमें क्या पता है, और हम पन्नू को इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। ही इज एन अमेरिकन, और आपने ये जो जुर्रत की थी इसको कत्ल करने की और यहाँ पे बंदे हायर करने की, हम उसका हिसाब लेंगे। तो वो पुरानी फाइल्स जो हैं ट्रंप साहब इंडिया के हवाले से खोलना चाहते हैं। अगर इंडिया लाइन पे नहीं आता और ये नहीं मानता कि सदर ने सीज फायर कराई। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि 5 जहाज गिरे, और वो अब उन्होंने अगली दफा ये रेफरेंस देना है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए। दुनिया को पहले ही पता है पाकिस्तान ने कराए, लेकिन फिर भी एक फेस सेविंग इंडिया को दी उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि ये पन्नू के केस में अमेरिकन दोबारा उसकी फाइल खोलेंगे। इन्होंने बंदे पकड़े हुए हैं अमेरिका ने, और अभी वो जो लोग, जो इंडियन डीप स्टेट के लोग इन्वॉल्व थे, मेरा ख्याल है उनको ये दोबारा गिरफ्तार करेंगे और डिमांड करेंगे कि इनको अमेरिका के हवाले किया जाए। और वो तमाम लोग जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से हो सकते हैं, रॉ से हो सकते हैं, और आपको पता है कि रॉ का नेटवर्क ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका में बंद कर दिया गया है। रॉ ना कनाडा में ऑपरेट करती है, ना अमेरिका में ऑपरेट करती है, और ये सिर्फ इसी वजह से है बिकॉज ये अमेरिका और कनाडा का कानून तोड़ रहे थे। सो मैं समझता हूं कि ये वार्निंग है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये फाइल दोबारा खोलूंगा। इसका आपको क्या लगता है कि जो तहरीक है इनकी, खालिस्तान तहरीक, उसके रेफरेंडम पे या ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपको क्या लगता है?
देखिए, इंडिया जहां जाता है, इंडिया पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता है जो सिखों को, और ये कहता है कि जनाब इनको टेररिस्ट कहता है। तो बेसिकली ट्रंप साहब और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने और बरतानवी लीडर जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम इनको दहशतगर्द नहीं समझते, हम इनकी पॉलिटिकल फ्रीडम का ख्याल रखेंगे, हम इनको तमाम किस्म के हकूक देते हैं कि जनाब आप जाके अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करें और आप इनको दबा नहीं सकते। ये अमेरिका, कनाडा और बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत नहीं है कि आप सिखों को कान से पकड़ेंगे और ज्यादती करेंगे। और आज जिस तरह अभी तक करतारपुर कॉरिडोर बंद है और नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी है कि मैंने सिखों को टाइट करना है, जिस तरह मुसलमानों को जिंदगी मुश्किल की हुई है, सिखों के भी हवाले से ये वही सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वॉर्न कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल यही था, अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब से हम यही बात कर रहे थे, ये जो गुरपतवंत सिंह पुन्नो को खत लिखा है और खासतौर पर उसकी टाइमिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि दैट इज वेरी क्रूशल। 17 अगस्त को रेफरेंडम होने, फिर जिस तरीके से इंडिया ने दहशतगर्द करार दिया था, मारने की कोशिश की थी, तो ये इंडिया के मौक़िफ़ को बहुत बड़ा धचका मिला है। मतलब अंदर परेशानी चल रही है, बाहर से भी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। देखें, ये बहुत बड़ा धचका है और मेरे ख्याल में ये इंडिया में खलबली मच गई होगी कि ये जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटर लिखा है, इट मीन्स अ लॉट, इट कन्वेज लॉट ऑफ मैसेजेस। और इंडिया को दिस शोज अमेरिकन एनॉयंस कि जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो झूठा जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को 28 दफा वो कह रहे हैं, इसको झूठा साबित कर रहे हैं। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉट लाइक नॉर्मल प्रेसिडेंट, वो उसने ये मैसेज कन्वे कर दिया इनको। और सेकंड देखें, इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को चाहिए कि खुल के ये खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट करें। वी मस्ट चूज द फॉरेन, जो इतना हमारा वहाँ का डायस्पोरा उसको सपोर्ट करें। और लाइक वाइज कश्मीरी मुजाहिदीन, जो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं भी इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनको भी आपको देखें, वो उनका बड़ा दिल खुल गया कि पाकिस्तान ने अपने मसल जिस तरह मिलिट्री मसल दिखाए हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसलिए अभी वहां आजादी की उम्र दोबारा स्टार्ट होने वाली है, लेट मी टेल यू। और इसीलिए ये अभी जाके दोबारा जो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दे वांट टू प्रेस देम। इसलिए इस मौके पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव और हमें कश्मीरी सपोर्ट, खालिस्तान सपोर्ट, वट एवर डिप्लोमेटिक मॉरल हम कर सकते हैं, हमें इनको करने की जरूरत है, ताकि इंडिया की जो बैकफुट लाने के लिए ये प्रॉक्सीज जो हैं, जो BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, उधर खारजीज और IS खुरासान ग्रुप हैं, ये करें। और इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है, ठीक है, दुनिया पाकिस्तान को रीजनल स्टेबलाइजर समझना शुरू कर दी है। इंडिया इज आइसोलेटेड, तो इसलिए हमें इस वक्त इसको कैश करने की जरूरत है। वी डोंट हैव टू बी नाउ ऑन द बैकफुट, वी शुड बी वेरी वेरी ऑफेंसिव प्लेइंग, ताकि इन दुनिया को पता चले कि इंडिया का असल चेहरा क्या है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब फॉर योर टाइम।